हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो आज चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सब कुछ छीन जाए तो भी चिंता मत करना दोस्तों। सब कुछ छीन जाए तो भी चिंता मत करना दोस्तों। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं कि छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। तो पढ़ाई को जो है आप इतना घिसिए कि आप जो है आईआईटी और नीट को एकदम छोटा बना दीजिए। और जैसे ही छोटा हो जाएगा आप उससे बड़े हो जाएगा तो उसको चुटकी में आप क्रैक कर सकते हैं। तो दिमाग में यही रखना है कि उसको छोटा बना देना है, ये नहीं कि आप फिजिक्स को ही बड़ा बना दीजिए। बहुत लोग जैसे लोग सोचते हैं कि फिजिक्स काफ़ी टफ है, लोग इतना ना हवा उड़ा दिया है कि बेचारा जो है स्टूडेंट जो है सुन करके केवल डर जाता है। तो ये डरने का जरूरत नहीं है, आप जम करके लगिए, सब आपसे जो है छोटा हो जाएगा। ये आपको घिसने का केवल जरूरत है, जो घिसता है वही चमकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और साथ साथ हम लोग यदि टाइम बचता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म भी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं दोनों को एक जगह पढ़ा दे रहा हूँ ताकि एक आपको माइंड में रहेगा तो दूसरा भी माइंड में रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है दोस्तों। वो भी कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। तो किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है तो हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं और उस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, उसमें थोड़ा सा वेक्टर का यूज आएगा, और वो भी किसका यूज आएगा? यूनिट वेक्टर का यूज आएगा। तो क्यों ना पहले हम लोग यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। ऐसे आप लोग यूनिट वेक्टर, आप लोग को वेक्टर में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, और आप लोग कहीं भी पढ़े होइएगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ जानते होइएगा ना। डिटेल तो आपको नहीं पता होगा लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानते होइएगा। चलिए डिटेल से आपको यूनिट वेक्टर में बता देता हूं पहले, उसके बाद हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? देखिए सब कुछ जो है हेडिंग में ही छिपा होता है, बस खोजने का आपको जरूरत है। यूनिट फॉर यूनिटी होता है दोस्तों। यूनिट फॉर क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता मत समझिए, यहाँ पर एकता का क्या जरूरत है? एक ही वर्ड का कई मतलब होता है यार। तो यहाँ पर यूनिटी का मतलब एकता मत समझ जाइएगा, तब फिर तो हो गया कल्याण। यूनिटी का मतलब यहाँ पर वन, ये माइंड में रखना है, वन वन। तो यूनिटी कहने का मतलब कितना हो गया? वन। यूनिटी मीन्स वन, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए द वेक्टर whose magnitude is unity is called यूनिट वेक्टर। जितना मैं डिटेल बता दूंगा ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख लीजिए, बुक देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा कोटा तक आप देख सकते हैं। यदि ज़्यादा होगा तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उस दिन से रिजाइन मार दूंगा पढ़ाने के लिए। तो चलिए मैं डिटेल से आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। आधा अधूरा पढ़िएगा, आधा नॉलेज होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मैंने बोला था कि जितना स्टार मारेंगे ये सब बात याद रखना है, क्योंकि मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार कोडिंग रहता है, और उसी में से नीट और आईआईटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, और सब सिंगल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और 12th के लिए मेरा कोडिंग है सिंगल टिक से लेकर के ट्रिपल टिक तक। सिंगल मारेंगे, डबल मारेंगे, ट्रिपल मारेंगे, जितना में मारेंगे ना इसके अंदर 12th में पूछेगा, ये फिक्स है। तो
हाँ, ये मत समझिएगा कि जितना में मारेंगे सब आ जाएगा। अरे भाई 50 में मारेंगे तो उसी में से आएगा, ये नहीं कि 50 कूद देगा। इसका मतलब समझते हैं ना, नहीं तो उल्टा पुल्टा सोच कर क्या फिर बोलिएगा कि जितना टिक करेंगे उसी के अंदर आएगा। ये मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, जितना टिक करेंगे उसी के अंदर आएगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट कीजिएगा? कैप से और हैट से और कैरेट से, सब सेम चीज है यार। कैप कहाँ पहनते हैं? पैर में कि ऊपर? अरे यार हेड में पहना जाता है, देखिए ये कैप पहन करके चलता है, तो उसको ऐसे भी बोलता है ना, हैट चढ़ा के आ गए हैं। हैट में तो वही कैप। तो यहां पर देखिए कैप कहाँ देना है? नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से देना है। तो कैप हमेशा जो है हम लोग कहाँ पहनते हैं? हेड में पहनते हैं, इसलिए ऊपर में देना। तो कैप कहाँ हम लोग पहनते हैं? ऊपर से पहनते हैं, इसलिए ऊपर से देना है। बी कैप, सी कैप, आप 2 लेटर से भी दिखा सकते हैं। ए बी हो गया तो ऐसे दे देंगे। 3 लेटर से दिखा सकते हैं कि नहीं? नहीं दिखा सकते हैं। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि 3 लेटर से वेक्टर को नहीं लिखा जा सकता है। कम से कम एक, अधिक से अधिक 2। तो कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 लेटर से दिखा सकते हैं। 3 या 4 से नहीं दिखाया जाता है। तो वेक्टर को कम से कम 1 लेटर से अधिक कितना लेटर से? 2 लेटर से। ये डिटेल से आपको मैं वेक्टर में बताया था। चलिए इसके बाद कैरेट है। कैरोट मत समझ जाइएगा, इसमें गाजर का क्या यूज है। चलिए देखिए इधर, यूनिट वेक्टर is defined as, देखिए यूनिट वेक्टर डिफाइन कैसे होगा? जैसे आर वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के ऊपर कैप दे देना है। जितना वेक्टर रहेगा उसी के मैग्नीट्यूड से सीधे डिवाइड कर देना है। मोड देने पर एरो रिमूव हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये एरो को हटा दे तो लग रहा है कि आर आर कट करके क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर है ना? जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? एरो। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। आपको पहले ही वेक्टर में डिटेल से बता चुका हूं। एरो का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्लियर है ना? तो जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो एरो केवल बचेगा ना। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग हर हाल में डायरेक्शन बताने में करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए इसको माइंड में भी रखना है। और ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोला जाता है। ये वेक्टर में मैं टोटल डिटेल से बताया था। मैग्नीट्यूड का 3 नाम बताया था, मॉडुलस, वैल्यू और मैग्नीट्यूड। जैसे ही मोड दीजिएगा तो एरो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो देखिए तो कैंसिल होकर के 1 आ गया कि नहीं? इसलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोला जाता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए इधर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये तो बात क्लियर हो गया। तो यहाँ डिफिनीशन भी क्लियर हो गया। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी मतलब 1, इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ यूनिटी है, ओह सॉरी, यूनिट वेक्टर, यूनिटी तो यहाँ लिख ही दिया है। इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है मतलब 1 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है यहाँ तक? और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैप से। और यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। 1 कब आएगा? जब वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दिया तब ना कट के 1 होगा। क्लियर है? तो फार्मूला भी याद रखने में कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो आर आर जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो गया मैग्नीट्यूड 1। तो आर आर कैंसिल होगा तो एरो बचेगा। कैंसिल करना नहीं है, केवल समझने के लिए बता रहे हैं। जब आर आर कैंसिल हो जाएगा तो एरो बचेगा। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन।
इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज दोस्तों डायरेक्शन बताने में किया जाता है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, राइटिंग भी एकदम क्लियर रखना है, इज यूज्ड टू इंडिकेट, मेरे तरफ से कहीं कमी नहीं होगा, आप कमी कीजिएगा। मेरा देखिए आवाज क्लियर, राइटिंग क्लियर, और पढ़ाई तो एकदम शुरू से लास्ट तक मस्त मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक चैप्टर, सब जो चैप्टर पढ़िए बहुत डिटेल पढ़ाते हैं। और जो फाउंडेशन प्लस टारगेट होता है, सॉरी फाउंडेशन प्लस नीट आईआईटी होता है, उसको एकदम 0 लेवल से शुरू करते हैं, एकदम नीट और आईआईटी तक पहुंचाते हैं। और जो टारगेट बैच रहेगा उसको 0 लेवल से ना करके थोड़ा ऊपर से पढ़ाते हैं। ऐसे उसको भी लगभग सब कुछ बता ही देते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं। और टारगेट वालों को जितना बताएंगे एकदम जाएगा, एकदम बहुत अच्छा रैंक लाएगा, बहुत बेहतर उसका हो जाता है। तो चलिए आप लोग को भी 0 से हाई तक ले जा रहे हैं, इसलिए टोटल रेडी करते जाना है। और जितना मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख लीजिए या कहीं भी जो आपका फ्रेंड्स पढ़ रहा है उसको, अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, उससे मंगवाइएगा और देखिएगा मैच करके, बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ। कुलम्स लॉ में ही देखिए हर एक टाइप के हम क्वेश्चन किए हैं, टाइप कर करके बहुत क्वेश्चन किए हैं। अब जाइएगा ना नीट आईआईटी में, आपको उसी से मिलता जुलता सब मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इज यूज्ड टू इंडिकेट ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने में इसका यूज किया जाता है। सारा ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। क्या करने में यूज करते हैं? डायरेक्शन बताने में। आप खुद समझिए, डायरेक्शन का यूनिट होता है क्या? जैसे ईस्ट है तो क्या ईस्ट के साथ मीटर लिखते हैं? यार डायरेक्शन में यूनिट नहीं होता है, इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, इसलिए इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? ये पहले एग्जाम में आ भी चुका है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, ये तो लिख दिए, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इज यूनिटलेस एंड का सिंबल है मालूम है ना, ऐसे करते हम लोग एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर है? और ध्यान दीजिए इधर, यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यदि एक्स के तरफ डायरेक्शन लेना हो तो क्या लिया जाएगा? इज टेकन एज आई कैप लिया जाता है। यूनिट वेक्टर एलोंग बाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर along y axis is taken as j cap. Unit vector along z axis is taken as एक्स के बाद बाई होता है और बाई के बाद जेड होता है, सब कोई जानता है। तो एक्स के बाद बाई, बाई के बाद जेड, आई के बाद जे होता है, जे के बाद के होता है। तो एक्स के साथ आई, बाई के साथ जे और जेड के साथ के। क्लियर है ना?
तो उम्मीद करते हैं यूनिट वेक्टर आप समझ गए होइएगा डिटेल से, और इसका यूज हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। तो यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है, और यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इतना बात याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं वेक्टर फॉर्म में, और इससे क्वेश्चन वेक्टर में हम बहुत बताए हैं, बहुत। जो लोग वेक्टर का क्लास किए हैं जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका डिमेरिट्स भी मैंने बताया आपको, उसी को लिमिटेशंस बोला जाता है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए देखिए, अब समझ में आएगा बहुत अच्छा से। जैसे मान लीजिए कि यही हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, कहीं भी आई करके लिखा हुआ है तो अभी पता है ना कि डायरेक्शन समझना है एक्स की तरफ। जब किसी भी वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उसी के ऊपर कैप दे देते हैं, और जितना वेक्टर रहता है दोस्तों उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने पर देखिए ना, मोड़ देने पर एरो हटता है, तो आर आर कैंसिल होगा तो एरो बचेगा, इसलिए कैंसिल करना नहीं है, केवल समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एरो बचता है, एरो बताता है डायरेक्शन, इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है। चलिए कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज होता है, क्लियर। तो मान लेते हैं फिलहाल दोनों पॉजिटिव है, और निगेटिव लेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी सिमिलर नेचर का चार्ज जो होगा रिपेल करेगा, और डिसिमिलर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब चलिए इसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लेंगे तो कितना हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। ध्यान से समझिएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, निश्चित रूप से इधर लगा रहा होगा, नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू वाला के बाद में लिखना है, क्लियर है। यहां पर आ जाइए, इस पर यदि आप फोर्स देखते हैं तो इसको आप क्या बोलिएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, क्लियर है। और ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, आर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। याद रखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाला के टेल ले लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वाला के क्या लेते हैं, टेल, माइंड में रखना है। विथ रेस्पेक्ट टू यही है ना, तो इसको टेल ट्रीट कर लेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, विथ रेस्पेक्ट टू वाला के बाद में लिखते हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए दोनों का लंबाई हमसे नहीं बना रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ याद रखना है, केवल ज्योमेट्रिकल लेंथ। आलतू फालतू माइंड में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आर के बराबर होगा कि नहीं, आर के बराबर होगा। सब का यार लेंथ सेम है,
क्लियर है ना, सबका लेंथ क्या है, सेम है। अब चलिए फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? कुलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग तो इतना आप जानते ही हैं, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लेते हैं डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये रहा मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन देखिए F21 का नीचे की तरफ है, इधर की तरफ, तो इधर भी डायरेक्शन इधर के तरफ होना चाहिए। तो इधर के तरफ डायरेक्शन कौन है, ये कि ये वाला है ना, क्लियर है। यूनिट वेक्टर का यूज दोस्तों जस्ट अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन बताने में होता है। तो इधर के तरफ यूनिट वेक्टर लीजिएगा तो इसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे, आर यानी R21 के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर लगा देंगे कैप, R21 का कैप। निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन जो होगा R21 का कैप का इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अभी ना हम देखे थे कि जितना वेक्टर रहता है उसी के यूनिट वेक्टर, अभी मैंने बताया कि जितना वेक्टर रहता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका तो डायरेक्शन होगा नहीं, तो जिधर इसका डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरफ भी इधर डायरेक्शन, इस तरफ भी इधर डायरेक्शन, दोनों बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है, इसी को देखिए ना, स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टाइल समझते हैं ना, Q1 Q2 R के जगह ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। और देखिए स्टाइल में इसको लिख सकते हैं, जब मोड़ देने पर एरो क्या होता है, हट जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। क्लियर है ना, बोथ आर सेम। चलिए इसको स्टाइल में आप R12 या R21 कोई भी लिख सकते हैं यार, सब आपस में सेम है, R21 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा R21, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये यूनिट वेक्टर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है, सब सेम है, कोई आ जाए ऑप्शन 1/4πε0 Q1 Q2। इसको देखिए स्टाइल में हम लिख रहे हैं, R21 भी लिख सकते थे, क्लियर। और इसको देखिए ना, R21 यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन से ऐसा लिख सकते कि नहीं, बोलिए यार। वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अभी तो बताए थे, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि R21 कैप लिखिएगा तो जितना वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इधर वाला बाउंड्री मार देना है, उधर का है, क्लियर। चलिए और ध्यान दीजिए इधर, और इसको स्टाइल में लिख सकते हैं, स्टाइल का कमी है, इसको स्टाइल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F21, इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ना पावर Q हो जाएगा कि नहीं। यहां पर मैं बोला कि R21 R12 दोनों लिख सकते हैं, यहां पर R21, ऐसे भी ऑप्शन रहेगा, ये भी सभी है, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए। एक को डिटेल से समझ गए ना तो आप तहलका मचा दीजिएगा, कुछ है फिजिक्स में। चलिए देखिएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, देखिए सुपर स्टाइल में इसको लिख रहे हैं। R21 को आप लिख सकते हैं R2 - R1, याद कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी में बताए थे,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मैंने याद रखने के लिए बोला था, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। सब फॉर्मूला का ट्रिक्स भी बताते जाते हैं कैसे याद रखना है, केवल बस देखने का जरूरत है। जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। अब ये लिखवाएंगे नहीं ना यार, जो पहले वो पहले बोलेंगे, इसको सुनना है, कान में स्टोर करना है। तो पूरे फिजिक्स में जितना फॉर्मूला आता है सबका याद रखने का हम ट्रिक्स बताते भी जाते हैं। और यदि ये काम कर लिए तो नेट और आईआईटी तो चुटकी में छोटा हो जाएगा यार, उसको चुटकी में आप निकाल सकते हैं। और जब तक आपसे नेट आईआईटी बड़ा रहेगा, आपसे नेट आईआईटी नहीं करेक्ट होगा। और ये काम ऑल सब्जेक्ट में कीजिए, कैसे नहीं होगा। चलिए देखिए इधर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट R2 माइनस R1। यदि आप न भी जान रहे हैं फॉर्मूला तो चलिए ना फिगर से आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है यदि ऐसा आप कर लीजिएगा, एक पॉइंट ये था, केवल मैं समझा रहा हूं। और यही पोजीशन वेक्टर है ना, ये R1 है, ये R2 है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट बोला कि मैं बोला कि टेल मारना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है? अब देखिए एक वेक्टर ये है, इसके हेड पर दूसरा रिजल्टेंट यही है ना, रिजल्टेंट R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R21 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। यहाँ से R21 निकालिएगा तो R2 माइनस R1 होगा, वही तो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए क्लियर है? तो किसको प्रॉब्लम हो गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो R21 के जगह दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये R21 के जगह R2 माइनस R1, या इसको चेंज कर देगा R2 माइनस R1, या इसको एज इट इज छोड़ देगा, वो भी सही है। ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा, ऐसा फिगर दे देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कोई एक उठा करके दे देगा। तो सिंगल करेक्ट में वो सही हो जाएगा, मोर देन वन करेक्ट देगा तो इसी में से 2-3 को और उठा करके डाल देगा, तो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मोर देन वन करेक्ट मैं बताता हूं कि यदि मोर देन वन वाला बन रहा है तो सिंगल वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे दोनों टाइप के हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए, इसको स्टाइल में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए कितना स्टाइल हम बता रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का होल Q, और ये रहेगा R2 माइनस R1। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है ना? और देखिए स्टाइल, स्टाइल का कमी है, केवल आप मन से पढ़िए ना। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू, सॉरी, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, याद रहे यहाँ Q रहेगा तो यहाँ वेक्टर फॉर्म रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर है ना? इसके जगह हम लोग R21 कैप लिखते, R1 माइनस R2 Q, ये सही है कि नहीं? ये भी सही है। R1 माइनस R2 को R12 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। जो पहले वो पहले, जो बाद में बाद में। तो R21 का डायरेक्शन दोस्तों देखिए इसमें किधर है? R21 का डायरेक्शन देखिए ऊपर है, नहीं तो राइट साइड ऊपर डायरेक्शन हो गया,
तो लेफ्ट साइड भी ऊपर होना चाहिए कि नहीं। तो F21 का डायरेक्शन नीचे है, इसमें माइनस लगा दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा कि नहीं, ऊपर हो जाएगा। माइनस लगाने पर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें माइनस जैसे ही ठोक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। जैसे ही माइनस लगाइएगा तो डायरेक्शन पलट जाएगा। तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, अब इसका नीचे था, तो माइनस ठोक दिए तो माइनस लगा दिए तो ऐसे हो गया होगा कि नहीं। तो दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है, ये भी सही है। और स्टाइल देखिएगा, स्टाइल का कमी है, कई तरह से इसको क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। इसको ऐसा कर दे रहा है, F12 निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन किधर था, ऊपर की तरफ था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, यहाँ तो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 कुछ भी रहेगा होगा, यहाँ पर R12 ऐसा। सही कि गलत, सही है यार। सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखिए, तो यहाँ एरो रहेगा तो एगो इसका वाला मैग्नीट्यूड इसमें जुट गया है, तब ना Q हो गया है, क्लियर है। इसका डायरेक्शन किधर है, यहां पर ध्यान दीजिए, R12 का डायरेक्शन इधर की तरफ, F12 का भी डायरेक्शन इधर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दोनों तरफ इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, इसको स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का स्टाइल का अंत है। F12 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है अब यहाँ पर, तक यहाँ कैप होगा R12 कैप। सही कि गलत आप बताइए। इसका डायरेक्शन किधर था, ऐसे था। इसका डायरेक्शन किधर था, ऐसे था। नहीं, यहां माइनस लग गया तो अब इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं, फिर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यदि ऐसा ऑप्शन दे दे तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब यही यहां पर 1 2 के जगह हम 2 1 कर दें तब होगा कि नहीं, अब बताइए। अब हो जाएगा, क्योंकि 2 1 का डायरेक्शन इधर था। तो ये देखिए माइनस लग गया यार, माइनस यहां लगाइए, यहां गुना कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। इसमें माइनस लगा दीजिएगा तब डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और लेफ्ट साइड भी डायरेक्शन देखिए ऐसे। अब मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R21 R भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि सब आपस में बराबर था। और इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, माइनस लगा दिए तो हो गया ऊपर। तो मैग्नीट्यूड सेम है, सही है, मैग्नीट्यूड भी सही है, डायरेक्शन भी सही है, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है। यही 1 2 रखते तो नहीं होता, या इधर 2 1 कर देंगे तो फिर भी नहीं होगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप वेक्टर फॉर्म को डिटेल से समझ गए होइएगा। तो वेक्टर फॉर्म को हर एक तरह से आपको मैं दिखा दिया कितने तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब बताइए IIT छोटा हो गया कि नहीं, बिल्कुल छोटा हो गया। IIT वाला जो है इतना ही तरह से ये सब सोचेगा कि कैसे कैसे दे ताकि बच्चा फंसे, बात समझ रहा है ना। तो मेन यदि आपके पास कंसेप्ट है तो कितनों न घुमा दे, कितनों न घुमा दे, आप क्या उम्मीद करते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप लोग इतना घिसिए, जो घिसता है वही चमकता है। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, जो घिसता है वही चमकता है। तो खूब घिसिए, एकदम जम करके पढ़िए, कैसे नहीं IIT नीट होगा। कोई ऊपर से आता है क्रैक करने का, हम ही आप लोग करिए। तो क्रैक करना बहुत आसान है। गेट का एग्जाम IIT से कई गुना टफ होता है, तो उसको भी मैंने क्रैक कर दिया।
तो कैसे नहीं क्रैक होगा? मन से आदमी लगेगा तो कैसे नहीं क्रैक होगा? सब होगा। क्लियर है ना? तो इसलिए जम करके लगिए। और गेट का नाम आप लोग सुने होइएगा, बहुत टफ लेता है। आईआईटी का वो ग्रैंड फादर है, बहुत टफ लेता है। आईआईटी कॉलेज ही उसका क्वेश्चन सेट करता है। तो अभी से कंपटीशन देने का आप अपने में एबिलिटी लाइए। आप देखते हुए जो बेचारा प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेता है ना, उसके पास नॉलेज कहाँ है? कभी वो तैयारी नहीं किया, गया 12th पास किया, जाके ले लिया, उसे गेट नहीं क्रैक होता है। रेयर केस में एक आध को ऐसा होगा जो क्रैक कर सकता है, नहीं होता है उसे क्रैक। कारण है कि यार यहाँ आईआईटी में क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो नहीं निकाल पाया, तो गेट कैसे निकाल पाएगा? वो गेट जो है आईआईटी का वो ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर समझे, काफी टफ पूछता है क्वेश्चन। तो कंपटीशन का कभी उसको भावना नहीं रहा तो क्या उम्मीद करते हो उससे गेट निकल जाएगा? इसलिए प्राइवेट कॉलेज में जाने का सोचिए ही नहीं, और आईआईटी नीट को निकालिए, क्रैक कीजिए और बहुत अच्छा रैंक लाइए। जा करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, सरकारी कॉलेज में लीजिए। तो मैंने तो जिंदगी में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा ही नहीं। प्राइवेट कॉलेज में वही ना पढ़ता है जिसको कभी हुआ नहीं। तो जिसको कभी नहीं हुआ वही ना प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। और जो अच्छा रैंक ले करके चला है तो सरकारी में लेगा एडमिशन की प्राइवेट में लेगा। देखिए 10th के पहले जो होता है ना, या 10th तक लोग प्राइवेट के पीछे भागता है, और 10th के बाद सब सरकारी के पीछे भागता है। एक 12th भी ले लीजिए। 12th तो खैर बहुत लोग जो है सरकारी स्कूल कॉलेज से लोग करता है, लेकिन 12th जो है 12th तक लोग प्राइवेट का वेटेज देता है। 12th पास करने के बाद प्राइवेट में मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तो निगेटिव दृष्टि से उसको देखेगा। भाई रैंक अच्छा नहीं आया तब ना प्राइवेट में गया है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले रहा है तो उसको भी निगेटिव नजर से देखेगा। तो 12th के बाद सरकारी का वैल्यू है यार। ऐसे तो 10th के बाद ही लोग जो है 12th के बाद सब सरकारी में ही जाता है। 12th तक आप प्राइवेट में रहिए, प्राइवेट को लोग वैल्यू देता है। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, एगो बेचारा सरकारी स्कूल में, तो दोनों में फर्क होता है कि नहीं? सरकारी में लोग जो है स्कूल को लोग बर्बाद कर दिया, ये इधर बर्बाद कर दिया गया। पहले सरकारी स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा था और पढ़ाने वाला भी अच्छा था। आज तो लोग उसको जो है बर्बाद करके रख दिया, सरकार लोग जो है उसको बर्बाद कर दिया। तो चलिए वो सब पॉलिटिकल बात है, वो सब सोचने का जरूरत नहीं है। एकदम बर्बाद करके लोग स्कूल को रख दिया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज को पकड़िए, सरकारी कॉलेज को, गवर्नमेंट कॉलेज को पकड़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है। तो हर एक तरह से आपको मैं दिखा दिया। अब देखिए ना, क्वेश्चन एक दे रहा है, बहुत मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर आईआईटी वालों को हमेशा आते रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। और जेईई मेंस वाला क्वेश्चन तो नीट वाला के रिपीट कर देता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट कर देता है। बात समझ है ना? तो जेईई मेंस और नीट ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए which of the following, रेड से मत लिखिए, which of the following, हम मोर देन वन करेक्ट देने जा रहा है। which of the following is are correct for the figure, देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति।
ध्यान से सोचिएगा, घबराइएगा नहीं। घबराइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। ये -Q1 है, ये +Q2 है। टेंशन हो गया क्या? क्या टेंशन हो गया यार? ये अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा। आप लोग तो है ना। दिस इज R1, दिस इज R2 और ये आपका दिया हुआ है R, सेपरेशन R। ऑप्शन सिलेक्ट करना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। निश्चित रूप से अट्रैक्टिव होगा, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन में इतना ही लेगा। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का होल स्क्वायर। क्या सही की गलत ये आपको सिलेक्ट करना है। बी ऑप्शन। दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। सही की गलत। नेक्स्ट, डी ऑप्शन। चलिए सोचिए इसको कैसे कीजिएगा। दिख रहा है ना? चलिए, विजिबल है? सोल्व कीजिए कौन कौन सही होगा। ठीक है, चलिए विजिबल है पूरा। सोचिए इसको। बन जाएगा या बना दे कि ट्राई कीजिएगा? जैसा बोलिए, बनेगा या बना दें या क्या करें? ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए बता देते हैं। इसको जो है सोल्व कीजिए, बहुत आसान है। यहां पर देखिए, सॉल्यूशन में देखिए, यही है ना। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है। ये क्या था? -Q1 था क्या? -Q1 और ये
यही था ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r1 था और इसका पोजीशन वेक्टर r2 था। यही आपका डिस्टेंस r है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू टेल होता है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड इधर की तरफ हो जाए नहीं, तो इसको फोर्स इस पर किधर लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब आ जाइए ऑप्शन पर। F12 का डायरेक्शन देखिए किधर है दोस्तों, नीचे की तरफ है। नीचे ऐसे होता है, लेकिन चलिए इधर हम बोल रहे हैं नीचे की तरफ। तो नीचे तरफ से राइट साइड भी डायरेक्शन नीचे होना चाहिए। R21 है, तो R21 का डायरेक्शन देखिए किधर है, R21 इसका भी नीचे है, तो नीचे नीचे डायरेक्शन सेम है कि नहीं, सेम है। अब चलिए हम लोग मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। इतना तो तय है कि सब का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या होगा, सेम होगा। चाहे तो आप R12 लीजिए या R21 लीजिए या सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा ना। तो नीचे तो कुछ भी लिखे R12 R21 सब चलेगा नहीं, तो R21 है चलेगा, स्क्वायर है तो यहाँ कैप होगा, क्यू रहता तो यहाँ पर एरो होता। मैग्नीट्यूड भी सेम है, सही की गलत, सही हो गया। इसको आप देखिए F21 का डायरेक्शन देखिए किधर है, F21 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर राइट साइड भी डायरेक्शन आना चाहिए, लेकिन F21 में देखिए ना माइनस लगा दिया गया। तो F21 का डायरेक्शन ऊपर था, माइनस लगा दिए तो नीचे। तो याद रखना है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ, नीचे की तरफ। इधर R21 है, तो R21 का डायरेक्शन देखिए किधर है, R21 नीचे की तरफ है नहीं, तो दोनों तरफ डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अब चलिए मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, इस पर क्यू तो इस पर एरो, सही तो है, कहां पर होगा, इसमें आ जाइए। F21 का डायरेक्शन है ऊपर नहीं, ये माइनस होने के कारण, माइनस यदि यहां पर नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये ऑप्शन गलत हो जाता। क्लियर, तो ये सही है। आगे चलिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर F21, तो F21 का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, और यहां पर R12 है, तो R12 का डायरेक्शन भी ऊपर। क्लियर। अब यहां पर देखिए Q है, तो यहां एरो होना चाहिए था, लेकिन दे दिया है कैप। क्लियर है ना, डायरेक्शन तो दोनों का ऊपर है, ये सही बात है, मैग्नीट्यूड गड़बड़ है। यहां एरो रहता तो सही हो जाता, कैप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ Q है, स्क्वायर रहेगा तब यहाँ कैप होगा। क्लियर है ना, ये गलत हो गया। इसमें आ जाइए, F21 का डायरेक्शन है ऊपर, इधर देखिए R21 को R2 माइनस R1 लिखेंगे, R21 को R2 माइनस R1 लिखा जाएगा, तो R21 ये है, तो इसका डायरेक्शन है ऊपर, R21 का डायरेक्शन किधर है, नीचे। देखिए F21 का डायरेक्शन ऊपर, R21 का डायरेक्शन नीचे, तो इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन ऊपर, लेकिन इसका डायरेक्शन नीचे है, अब माइनस लग गया, तो इसका भी अब ऊपर हो गया होगा, और इसका डायरेक्शन ऊपर है ना यार, और R21 का R21 नहीं लिख सकते हैं, तो R21 का डायरेक्शन देखिए नीचे है, माइनस लग गया तो क्या हो गया, ऊपर, और इसका भी ऊपर, दोनों तरफ डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है। अब चलिए, यहाँ एरो है तो यहाँ क्यू है, तो ये तो होता ही है, वहां एरो होगा तो यहाँ क्यू होगा, ये तीनों सही हो गया। ये तीनों सही हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए डिटेल से, रोक करके स्क्रीन को, और सॉल्यूशन को ये देख लीजिए। समझ गए, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये क्वेश्चन आपको HW में दे रहा हूं, घर पे बनाइएगा। चलिए देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें which of the following is are correct? For the figure shown, आराम से बनाइएगा तब बनेगा। एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है। ये देखिए ना माइनस क्यू है और यहां पर प्लस 2Q। उससे क्या दिक्कत है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा केवल, ऐसा है। और ये डिस्टेंस आर है। सोल्व कीजिएगा। ये ऑप्शन में आपको दिया है एफ, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये चार्ज नंबर 2 है और ये चार्ज नंबर 1 है। समझ गए? चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 आपको ऐसा दिया हुआ है। क्या देगा? दो चार्ज है, 1 2 दिखा देगा या Q1 Q2 कह देगा। F12 यहाँ पर 1/4πε0, इसकी जगह K भी लिख सकता है, Q इंटू 2Q, तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 क्या Q, और ये आपको दिया हुआ है R21। बी ऑप्शन F12 is equal to 1/4πε0 2Q square divided by R1 minus R2 का स्क्वायर और R12 का कैप। क्लियर? नेक्स्ट सी में F21 is equal to minus 1/4πε0 2Q square divided by R square, और यहाँ पर है आपका R2 माइनस R1 ऐसे कीजिए ना, ये Q है, R2 माइनस R1। डी में ऑप्शन आपका दिया हुआ है F21 माइनस 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई R1 माइनस R2 Q, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर R12 का कैप है। क्लियर है? तो ये आप लोग बना करके आइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा कौन कौन सही है। क्लियर है? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको रेडी कर जाइएगा और क्वेश्चन जो है इस पे आता है। तो ये रहा कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इसको आप रेडी कर लेना है। मेन यूनिट वेक्टर का इसमें कंसेप्ट है। क्लियर है ना? और एकदम डिटेल से यूनिट वेक्टर बता दिए, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा उतना डिटेल। कोई बुक में आप दिखा दीजिए, तो दिखा दीजिएगा तो हम उसको फाड़ करके फेंक देंगे, न रहेगा न फटेगा। क्लियर है ना? कहीं भी उतना डिटेल मिले आप ले करके आइए, नहीं मिलेगा। ठीक है? तो दोस्तों किसी के इंस्टीट्यूट में भी मटेरियल में नहीं मिलेगा,
देखिए आकाश के मैं 3 सेंटर्स पर रहा। आकाश के मॉड्यूल में भी आपको नहीं मिलेगा, कैरियर पॉइंट में रहा, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने रहा और लास्ट में मैं गोल इंस्टीट्यूट में रहा। ऐसे मैं लोकल इंस्टीट्यूट में 2 ही जगह रहा, एगो गोल एगो गया, बाकी सब ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में रहे। ऐसे लोकल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गया में भी मुझे जाना पड़ा, लेकिन गया लोकल खाली नाम का था। लाइफ में पहला बार यार उतना रिजल्ट जो है मैं देखा। ये वो बैच बना था सबका टेस्ट लेकर के, 156 में से 142 गो का जेईई मेंस हुआ था और 50 गो एडवांस हुआ था, तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिला था। तो 2017 में मैंने उतना रिजल्ट वहां पर दिया था। तो बहुत पढ़ने वाला वहाँ स्टूडेंट है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा IITian विलेज ऑफ इंडिया, बिहार भी नहीं इंडिया सर्च कीजिए ना, आपको दिखाएगा बिहार में गया एक जगह है जहाँ पर उस गांव का नाम है मानपुर पटुआ टोली। वहाँ से हर एक साल IIT होगी, बात समझ गए। लेकिन कोचिंग वाला को इतना ना अहम हो जाता है ना, जब उतना रिजल्ट हुआ तो लोगों का अहम हो जाता है, जिसके कारण जो है फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। भाई टीचर मन से पढ़ा रहा है तो उसको आप केयर न कीजिएगा कि उसको इरेस्पेक्ट कीजिएगा। तो गोल छोड़ने का कारण तो आप भी जानते हैं। तो फीवर में कोई क्लास लेता है नहीं ना, ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो चलिए जो भी है, जो जिसको जो करना है कर सकता है, करने वाला को करने दीजिए। हम ऑनेस्टी से सारे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाया हूं और किसी का मजाल नहीं है कि मेरे अगेंस्ट वो बोल सकता है तो उसके पास कोई प्रूफ उसके पास नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। सब जगह ऑनेस्टली मैं क्लास लिया हूं और पार्टी पॉलिटिक्स से सीधे दूर रहते हैं। सब जगह देखिए पार्टी पॉलिटिक्स चलते रहता है। यार आप टीचर है, पढ़ाइए मन से, पार्टी पॉलिटिक्स में मत पढ़िए। पार्टी पॉलिटिक्स करना है तो जाकर के उधर जाइए ना, नेता बनिए, जाकर के उधर RJD ज्वाइन कर लीजिए, उधर BJP ज्वाइन कर लीजिए। मैं RJD भले ज्वाइन किया हुआ हूँ, लेकिन जब पढ़ाने के समय आऊँगा तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं वहाँ पर चलता है। तो यार वहाँ पर आप कीजिए ना, साइड में आप ना कीजिए, लेकिन जब पढ़ाने के वक्त आते हैं तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलना चाहिए किसी का। और यदि चलता है तो बच्चा को लाइफ बर्बाद होता है, टीचर को क्या जाता है, वो तो ये आज यहाँ है तो कल वहाँ जाएगा। और एक बात मेरी में और है, कोई कह देगा मेरे अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो खुद इंस्टीट्यूट का जब फीडबैक खराब होता है ना, तो वहां से हम खुद छोड़ देते हैं। आज तक कोई हमको हटाया नहीं है, ये रिकॉर्ड है, मैं खुद छोड़ देता हूं। बहुत तो देखिएगा टीचर का फीडबैक खराब होता है तो टीचर को हटाता है ना, नहीं, हम इंस्टीट्यूट का फीडबैक खराब जैसे होता है हम खुद छोड़ देते हैं। आज तक कोई इंस्टीट्यूट हमको हटाया नहीं, मैं खुद छोड़ा हूं। तो जिसमें कमी रहेगा यार, वो काहे आपके गुलामी करेगा, कभी गुलामी आपका नहीं करेगा। सीना तान करके जिएगा, जब कमी रहेगा तब ना आपके सामने गुलामी करेंगे। और हम पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो ना, हम ऑनेस्टली पढ़ाते हैं, ऑन टाइम। तो टाइमली मैं पढ़ाता हूँ। गोल में ही कई बार ऐसा हुआ था कि हम पहुंच जाते थे और स्टाफ कोई पहुंचता ही नहीं था, हम पहुंच गए कोचिंग में, तो ये हाल होता है। और जब स्टाफ के कंप्लेन कीजिए तो बात है कि वहां पर देखिए सब मिला हुआ न रहता है। अब किसी के अगेंस्ट कीजिएगा कंप्लेन तो आप चले जाइएगा, हमारा स्टूडेंट सब जानता है। कंकरबाग बीच सेंटर पर भी मैंने रहा और स्टूडेंट भी देखा, मतलब डायरेक्ट
टाइमली पहुंच जाते थे, ऐसा कि वहाँ पर स्टाफ लोग जो है पेन भी नहीं रखा हुआ रहता था। तो ऑनेस्टली हम काम करते हैं, आज सब कुछ ऑनेस्टी से काम करते हैं। और बहुत जगह देखिएगा बच्चा का लोग पैसा ले लेते हैं, पढ़ाते नहीं है। हम बच्चा का पैसा भी रिटर्न किए हैं जब इंस्टीट्यूट चलाते होते थे। कोई है इंस्टीट्यूट पैसा रिटर्न करने वाला? जय सिंह पहला आदमी है जो पैसा रिटर्न करता है। मान लेते हैं किसी के बच्चा का ट्रांसफर हो गया या किसी कारण बस मैंने उसको नहीं पढ़ाया, तब उसको हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो जय सिंह फर्स्ट आदमी है कि बच्चा को पैसा रिटर्न करता है। मान लेते किसी के बेचारे का ट्रांसफर हो गया, तो उसका हम टोटल पैसा लेकर के हमको हजम होगा? यार उसको जितना दिन पढ़ा उसको रखो, बाकी उसको दे दो। लेकिन बाकी जगह देखिएगा पहले जमा करा लेते हैं लोग, उसको समझ में आए चाहे ना आए, काम खत्म। तो आप लोग भी ऑनेस्ट बनिए, और ऑनेस्टी से ही देश का विकास होगा। और बेईमान लोग तो बहुत सारा आज के युग में भर गए हैं। तो आप ऑनेस्ट बनिए, और जहाँ कहीं भी आप काम कीजिए ऑनेस्टली काम कीजिए। हॉस्पिटल में देखते हुए डॉक्टर गायब रहते हैं, डॉक्टर गायब रहते हैं। तो आप लोग डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऑनेस्टली काम कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरा पूरा स्टूडेंट जानता है कि मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।